हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमारे इफ़ स्टेटमेंट के प्रोग्राम कंप्लीट हो गए हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के प्रोग्राम कंप्लीट हो गए, मैंने आपको इन सभी के एक एक दो दो एग्जाम्पल से भी बता दिया। अब मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको अगर इनमें भी कोई और एग्जाम्पल्स है जो आपको समझने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको वो प्रोग्राम बना करके बता दूंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट पे। ओके, तो इसका सबसे पहले मैं आपके साथ में सिंटेक्स डिस्कस कर लेती हूँ। वो क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले इफ़ आता है, फिर उसकी कंडीशंस आती है, फिर उसके स्टेटमेंट, राइट। फिर एल्स इफ़ आता है, फिर उसकी कंडीशंस आती है, फिर उसके स्टेटमेंट आते हैं, फिर एल्स आता है, फिर उसके स्टेटमेंट आते हैं। ओके राइट। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ जिसमें हम 3 नंबर्स इनपुट कराएंगे और उसमें से हमें ग्रेटेस्ट नंबर का पता करना होगा। तो इस तरीके से हम इफ़ एल्स इफ़ वाला प्रोग्राम करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमें हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। वॉइड मेन, फिर उसके बाद में इंटीजर, हम जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे तो हम इंटीजर वैल्यूज़ ले रहे हैं, 3 इंटीजर वैल्यू, हम तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर डिफाइन करना है इसलिए। तो इंट a, b, c, हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज़ ले ली। ओके, अब नेक्स्ट हमें वैल्यूज़ इनपुट करानी होगी जिसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे printf enter 3 integer value, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं scanf। यहाँ पर 3 इंटीजर वैल्यू है इसलिए 3% ही लगेंगे। %d, %d, कोमा, अब ये किस किस की वैल्यू है हम ये बताते हैं। तो %a, %b, %c, राइट। अब नेक्स्ट, अब यहाँ तक हमारा सिंपल प्रोग्राम का सिंटेक्स होता है। अब हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स। तो मैंने आपको समझा दिया है, सबसे पहले क्या आएगा, हमारा इफ़ आएगा, राइट। अब इसकी कंडीशंस आएगी। तो जो हमारी कंडीशन है, हमें क्या चाहिए, हमें 3 नंबर है जिनमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ओके, तो 3 नंबर है A B C। अब आप ये सोचो कि A B C, अगर हम A को ग्रेटेस्ट बताएं तो वो कैसे बताएंगे, A इज़ ग्रेटर देन B और A इज़ ग्रेटर देन C, यही 2 चीज़ कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो हम करेंगे A को ग्रेटर बनाने के लिए यही कर सकते हैं, राइट। सो A इज़ ग्रेटर देन बी। अब एंड का यहाँ पर जो साइन होता है वो होता है डबल एम्परसेंट का साइन। ओके, एंड नाउ ए इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पर ए को ग्रेटेस्ट जो हमें प्रूव करना है उसके लिए ये 2 ही कंडीशंस बन रही है, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, तभी जाके ए ग्रेटेस्ट होगा। तो बस हमने ये कंडीशन बना दी, ठीक है। अब इफ़ आ गया, उसकी कंडीशन आ गई, अब उसके स्टेटमेंट आएंगे। तो स्टेटमेंट में हमें पता है जो भी हमें फंक्शन होता है वो प्रिंट कराना रहता है। सो प्रिंट एफ। अब अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो गई, ट्रू हो गई, तो हमारा आगे जाएगा, प्रिंट एफ में जाएगा हमारा फंक्शन, और वहाँ पर वो इनपुट लेने के बाद आउटपुट क्या देगा, ए इज़ ग्रेटेस्ट, राइट। यही होगा। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गए तो ए ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स इफ अब क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो, अगर ए ग्रेटेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, बी ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। अब ए तो हट जाएगा क्योंकि ए तो ग्रेटेस्ट है ही नहीं जब यहाँ पर, अगर हमारा बाय द वे फॉल्स हो जाता है तो, क्योंकि अगर हमारा वो हो गया, ये ट्रू हो गया ये सेंटेंस, तो उसके बाद में तो हमारा जो भी है नीचे वाला सिंटेक्स एल्स इफ वाला और एल्स वाले में, उसमें हम जाएंगे ही नहीं, सीधे बाहर आ जाएंगे। इसीलिए जब हम इसमें जाएंगे तो अगर ए ग्रेटेस्ट नहीं है तो वो तो लिस्ट से हट गया, अब बी ग्रेटेस्ट होगा तो बी किससे ग्रेटेस्ट होना चाहिए, सी से। तो उसके लिए बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, राइट। अब अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो क्या प्रिंट होगा, वहां पर प्रिंट होगा बी इज ग्रेटेस्ट, राइट। और अगर ये भी कंडीशन नहीं हुई तब एल्स लास्ट कंडीशन कौन सी बच रही है, अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या होगा, सी ही ग्रेटेस्ट होगा ना, ए ग्रेटेस्ट है ना बी ग्रेटेस्ट है, तो सी ही ग्रेटेस्ट होगा।
एल्स, और उसे क्या प्रिंट करेगा वो, सी इज ग्रेटेस्ट, राइट। बस अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। गेट सी एच, ओके, अब मैं इसे रन कराती हूँ। एंटर 3 वैल्यूज़, उससे हमसे तीनों वैल्यू मांग ली। अब मैं जैसे वैल्यू रखती हूँ 5, 4, 3, राइट। ये देखो यहाँ पर ए इज ग्रेटेस्ट आ गया क्योंकि ए की वैल्यू 5 है जो दोनों से ज़्यादा है, इसलिए मेरा जो भी नीचे वाला लूप है उसमें कुछ गया ही नहीं, सब ऊपर से हो गया।